ये प्रोफेसर है, दिल्ली आईआईटी में टॉपर है, अच्छा तरफ से टीचर है, कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स को बढ़ाया है, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत लोगों को नहीं पता है ये चीज। टी.एन. शेषन साहब इनको स्टूडेंट थे। जितना भी आज सरकार में है अधिकारी रूप पर, बड़े बड़े पद पर, वो लोग इकोनॉमिक्स डॉक्टर स्वामी से ही पढ़ा है। एंड सेकेंड थिंग, जो हार्वर्ड शॉर्ट कोर्स करने के लिए हार्वर्ड जाते हैं हर समर में, ये साहब ने मुझे खुद कहा एक इंटरव्यू में, डॉक्टर स्वामी कम से कम 30 बार हार्वर्ड इंस्टीट्यूट में जाकर के 30 कोर्सेज किए हैं। ये बड़ा सा इंटरनेशनल प्रोफेसर है। जितना भी उनको इंटरनेशनल रेटिंग पर डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी है, कम से कम 20 में वो 8वां नंबर नहीं तो 9वां नंबर आते हैं साहब। उतना जो अर्थशास्त्री है, अचानक पॉलिटिक्स में आ गया है। उसको पॉलिटिक्स में आने का रूप है इमरजेंसी। इमरजेंसी टाइम पर डॉक्टर स्वामी ने पार्लियामेंट में आकर के इंदिरा गांधी के सामने चुनौती दे करके, ओम मेहता साहब उस टाइम पर बहुत तकड़ा होम मिनिस्टर थे, उनको भी उंगली दिखा करके उन्होंने बाहर आया। साहब ने मुझे कहा बिरला मंदिर तक जा करके उधर से पकड़ी बांध करके रेलवे स्टेशन से नेपाल निकल के अमेरिका पहुंच गया है। सो उतना आक्रोश का आदमी है साहब। पॉलिटिक्स में आने में उनको इमरजेंसी, ये लॉन्चिंग पैड थे, उसी में बैठ करके साइमल्टेनियसली उन्होंने जो पढ़ाई गढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन 75% राजनीतिक, 25% पढ़ाई, ऐसे डिवीजन करके साहब ने आगे बढ़ा है। जब वो राजनीति में है तो क्या उम्र थी और किस तरह से उनका राजनीतिक जीवन अब तक का रहा है? अब तक 7 बार एमपी रह चुका है। उनको प्रोफाइल देखेंगे आप, मदुरई से, बॉम्बे से, यूपी से, कर्नाटका से, जिधर से भी उन्होंने लड़ते थे उनको जीत हुए थे। 7 बार एमपी ये अचानक चीज नहीं है जो आज पॉलिटिशियन से कंपेयर करने टाइम पर उनको इम्पॉर्टेंट श्रेय मैं जानता हूं। मैं 40 साल से दिल्ली में है, उसको एक ही उनको जीत पहुंचाया, वो हिंदी। डॉक्टर स्वामी साहब ने हिंदी अच्छी तरफ से बोलते हैं। हिंदी में जो भी तमिल से, तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से आते हैं, जिसने हिंदी पकड़ करके बोले, जैसे मणिशंकर साहब, जैसे रंगराजन कुमार मंगलम, जैसे जो भी बड़े बड़े नेता थे, जिसको हिंदी पकड़ में आ गया, वो रोशनी उसको अच्छा था, उनको भाव, उनको रूप, उनको जो श्रेय हिंदी के वास्ते। स्वामी साहब हिंदी अच्छा बोलते हैं, इसीलिए उनको नॉर्थ इंडिया में श्रेय है। उसी को बाद जो डॉक्टर स्वामी बॉम्बे से लड़ने टाइम पर एक मीटिंग पर मैं जा करके उनको भाषण सुना था। उनको भाषण से ये आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कैसे ये जुड़ा हुआ है, बहुत ही नजदीक था। आजकल जो अद्वानी साहब का जो अनदर लाइन 3rd और 4th रैंक लीडरशिप का जो बीजेपी में, जनसंघ में लेने वाले थे डॉक्टर स्वामी, लेकिन उनको जो नेगेटिव फीलिंग्स लीडरशिप को ऊपर आकर के अलग जाके 1982-83 में जो जनता पार्टी का ये स्थापना करके अलग वो किए हैं। जो 20-30 साल का उनको राजनीतिक है, वो पॉजिटिव एलियर, नेगेटिव पीछे। मैं नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन उनको रियल राजनीतिक पता लग गया। जैसे जितना भी मॉडर्न है, यानी डॉक्टर स्वामी की तरह जो आईपैड, सैमसंग का जो भी आईफोन, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक लेटेस्ट गैजेट्स है, वो साहब अपना लिया है। ट्विटर में साहब को बहुत फॉलोइंग है, फेसबुक में डॉक्टर स्वामी का बहुत फॉलोइंग है। क्यों? साहब को 72-73 ईयर्स के 75 साल को लगभग होने वाले हैं डॉक्टर स्वामी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनाया है, हिंदी को अपनाया है, विदेश जाकर के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अपनाया है, इसलिए तो उसको श्रेय अधिक है। पॉलिटिकल रूप में उनको इतना प्रकाश में आया है, इतना रोशनी में आया है, ये 3-4 कारण है। डॉक्टर स्वामी को आप अपॉर्चुनिस्ट मानते हैं? जब उनको लगता नहीं, ऐसे ऐसा उनका करियर मैं नजदीक से देख के, मैं पत्रकार रूप में ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट अलायंस में साहब नहीं जाते। ही गोज फॉर अ किल। जो भी करेंगे एकदम पीछे पड़ेंगे। जैसे आर वेंकटरामन साहब का, उनको एक बार टक्कर लिया आर वेंकटरामन साहब ने,
जनवरी 25 नहीं तो 26 तारीख को जो रिपब्लिक डे पैरेड में भी जाने वाले थे, उस टाइम पर डॉक्टर स्वामी ने जा करके एक फाइल दिखाया प्रेसिडेंट का और वेंकटरामन। उस टाइम पर कानून मंत्री थे डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी, चंद्रशेखर साहब को सरकार में। 31 तारीख जनवरी यानी 5 दिन को अंदर अंदर एकदम वो सरकार को टॉपल किया डीएमके सरकार का, क्योंकि वो लिट्टे से संपर्क है करुणानिधि साहब ने। उन्होंने जो उस टाइम का जो अभी वेस्ट बंगाल गवर्नर है एम के नारायण साहब, उस टाइम पर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, उन्होंने टेप सुनाया है प्रभाकरन साहब से। करुणानिधि साहब ने जैसे बात कर रहे उस टेप को सुनाने के बाद कैबिनेट को डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी ने सुनाया उसको। फिर उस सरकार को डिसमिस करने के लिए कैबिनेट रेजोल्यूशन किया, उसमें वेंकटरामन साहब ने दस्तखत मना किया, करेंगे नहीं है करके। उसको बाद जितना भी प्रेशर डाल करके सेकेंड टाइम उस कैबिनेट में रेजोल्यूशन लेकर के स्वामी साहब ने अकेले जा करके राजीव गांधी का समर्थन से डीएमके सरकार को जनवरी 31 जनवरी 1991 डिसमिस किया है। उसका श्रेय सिर्फ डॉक्टर स्वामी को जाते हैं, क्योंकि एक को पकड़ेंगे उसको पीछे पड़ेगा, उसी को उदाहरण मैंने दिया है। वो उसका अलावा साहब को बहुत ही रामकृष्ण हेगड़े का जो मुझे साहब से नज़दीक देखा है, उनसे बात करने टाइम पर उनको उस टाइम पर प्रिंट मीडिया थे, उस टाइम पर इतना टेलीविज़न 400-500 चैनल तो कभी नहीं थे, एक आधा लोकल टेलीविज़न चैनल, उसी से तो रूप नहीं बनाते, लेकिन प्रिंट मीडिया में इतना आक्रोश क्रिएट किया है। उसको एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे एच.एस. पाटिल, उनसे डॉक्टर रामकृष्ण हेगड़े ने बात करने टाइम पर उसको टेप करा करके उस टेप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज करके लोकल असेंबली का रुकवाया, प्लस रामकृष्ण हेगड़े का इस्तीफा मांगा है वो लैंड डील में। उसको बात ही कुलदीप कमीशन सेटअप किया है। कुलदीप कमीशन में साहब ने जा करके आर्ग्यूमेंट किया, रामकृष्ण हेगड़े को इतना ऐसे तैसे किया है इन्होंने, वो लोकल पॉलिटिक्स में जा करके करते हैं। एक आदमी को पकड़ेंगे उसको पीछे ही पड़ते रहेंगे साहब ने। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में उनका कैसा रोल रहा है अब तक? किस किस के साथ उन्होंने अलायंस किया, कैसा अप डाउन? जयललिता को साथ अलायंस किया है। जयललिता को जो बिठाने में किसी लोग को ये भी नहीं पता है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ, हमें उस टाइम पर रिपोर्टिंग करते थे तमिल पेपर दिनमणि का, सुब्रमण्य स्वामी का अटल बिहारी वाजपेयी ने मना किया, मैं नहीं लूंगा इसको, लेकिन जयललिता ने सुब्रमण्य स्वामी को वित्त मंत्रालय दो, नहीं तो मैं समर्थन नहीं करूंगी करके चिट्ठी नहीं भेजा राष्ट्रपति का समर्थन का चिट्ठी। लेकिन वाजपेयी साहब ने उसको, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया था, बाहर आकर के वो चिट्ठी आई है करके वो गाना भी गाया वाजपेयी साहब ने, क्योंकि वो जयललिता का चिट्ठी समर्थन हो गया उस टाइम पर। सरकार बनी 1998 को मैं कहानी कर रहा है। उतना जो टाइट रोप वॉकिंग सिर्फ स्वामी कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। उनकी जनता पार्टी के बारे में बताइए। एक ही नाम सिर्फ सुनने को आता है, वो जनता पार्टी का नाम भी नहीं, क्यों? किस तरह से वो अकेला 1977 में जो मोरारजी देसाई साहब को अध्यक्षता में जो जनता पार्टी सरकार बनी, उस टाइम पर डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी का मोरारजी भाई ने एक अच्छा मंत्रालय देने के लिए तैयार हो गया था। उसको बीजेपी में आजकल नेता है, उस टाइम पर वाजपेयी अद्वानी साहब ने मना करते थे। मोरारजी देसाई फर्स्ट इनको नहीं लिया है, उस टाइम पर अलग होने शुरू किया है। 1979 में जब चरण सिंह साहब आने के बाद वो सरकार, जनता सरकार टॉपल हो गया, उसको बाद साहब ने जनता पार्टी को अपनाया है, बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी करके वो अलग बन गया 1979-80 में। इसलिए तो जनता पार्टी 20-30 साल से है। वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग वन मैन शो को तरह दिखाते हैं, लेकिन उनको संगठन इधर उधर है। लेकिन इनको ये जो आइडियाज है, इनको जो सिद्धांत है, उसको वेलकम करने के लिए भी समर्थक बहुत लोग हैं। इनका संघ से जुड़ाव कब से है? बहुत 59-58 से जुड़ा हुआ है। साहब को किताब है, उस किताब में मैं पढ़ा है, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय टाइम से ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जो जनसंघ का जो बालराज मतोक थे, उनको नेक्स्ट डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी थे।
उसको बाती वाजपेयी, उसको बाती अद्वानी साहब आ रहे थे। उस टाइम पर इतना सीनियर थे, लेकिन कोई पर्सनालिटी डिफरेंसेस में, ओपिनियन डिफरेंसेस में सब बाहर आ गया था। वो पॉलिटिक्स हिंदुत्व से शुरू किया है साहब ने, पॉलिटिक्स जोड़ा हुआ है। कम से कम 17 नहीं तो 18 बार साहब ने चाइना जाकर के भी हिंदुत्व के बारे में बोला है। उधर चाइना, एक पॉलिटिशियन आज इंडिया में चाइनीज भाषा बोल रहे वो सुब्रमण्य स्वामी है। किसी को ये भी नहीं पता है डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी चीन भाषा बोल सकते हैं। So, 2G मामले से उनका जुड़ाव कैसे है? कैसे 2G मामले में 2005-2006 से ये नज़दीक देखा है। डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी का एक आदत है, वो नज़दीक देखने में, उनको 75 साल 74-75 ईयर्स का है। उनको ये की आदत, अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ाई करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट होने के बाद जो वेरियस सोर्सेस से आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं, उसको स्टडी करके एकदम कोर्ट में दाखिल कर देते हैं कोई याचिका। उसी से जो दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा वो लगा करके उसको पॉलिटिकल ट्विस्ट देने में डॉक्टर स्वामी 2G का अपनाया है। 2G का डॉक्यूमेंट देखा, 2G का जो मामले में पैसा किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है करके उनको इंटरनल इंफॉर्मेशन से पता लग गया। जयललिता के साथ जो 2G मामले में लोकसभा चुनाव में 2009 में तमिलनाडु में एक ए राजा के खिलाफ ये मुहिम चलाया डॉक्टर स्वामी ने, वो भयंकर है, भयानक है। बहुत तेज से हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेजेस में जाकर के साहब ने भाषण किया। साहब तमिल भी अच्छा बोलते हैं। उधर जाकर के कोने कोने पर मीटिंग करके ये बदला है रूप। आज की जयललिता मैडम चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु में, उसमें 50% से डॉक्टर स्वामी के जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड वर्क किया है स्वामी ने। वो 2G मामले के बहुत किया। एक्चुअली आपने कोर्ट में जाओगे, एक सोर्स से दूसरा सोर्स अपने आप आ जाएगा। किसी में तो अफेक्टेड पार्टी जरूर होगा, उन्होंने जाकर के इसको डॉक्यूमेंट दे सकता है, बात कर सकता है, उसी से केस डेवलप करती है साहब ने। इसीलिए 2G केस बहुत भयंकर रूप लिया है। साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सिर्फ डॉक्टर स्वामी साहब का केस में 65 साल डेमोक्रेसी जुडिशियरी में फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट में। वो श्रेय सुब्रमण्य स्वामी के जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की आगे की राजनीति किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है जो तमिलनाडु में छोड़ करके ऑल इंडिया लेवल पर माहौल बदलने का, आजकल स्वामी साहब का आरएसएस से, बीजेपी से नज़दीक है। जो आरएसएस टॉप लीडर्स जितना भी है नागपुर में, साहब बार बार जाते हैं। अभी आरएसएस संचालक साहब से नज़दीक है। मुझे लगता है अनदर पार्लियामेंट इलेक्शन में स्वामी का रोल बहुत महत्व होगा।